जय गुरुदेव। एक गांव में एक धोबी परिवार में झगड़ा हुआ। बाबा जी ने ये कहानी सुनाई थी, झूठ बोलना पाप है। एक गांव में एक धोबी परिवार में झगड़ा हुआ। धोबिन चुपचाप घर से निकल गई और शहर में जाकर एक धर्मशाला में रहने लगी। एक दूसरे गांव में धुनिया परिवार में झगड़ा हुआ। कढेरा, धुनिया का मतलब कढेरा, भी घर से नाराज होकर शहर की ओर चला गया। उसी धर्मशाला में रहने लगा। कुछ दिन बाद कढेरे ने उस स्त्री से पूछा कि तुम किस जाति की हो। स्त्री ने सोचा कि छोटी जाति क्यों बताया जाए और बोली कि मैं ब्राह्मण हूँ। कढेरे ने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ। फिर वह बोला कि मैं भी ब्राह्मण और तुम भी ब्राह्मण, मैं भिक्षा मांग कर लाऊंगा और तुम भोजन बना दिया करो। धोबिन ने कहा ठीक है। दोनों उसी धर्मशाला में रहने लगे। कढेरा भिक्षा मांग कर लाता था और धोबिन पकाकर उसे खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र हुआ। लड़का बहुत ही सुंदर था। माँ बाप ने सोचा कि इस बालक को खूब पढ़ा लिखा कर पंडित बना दिया जाए। खूब मेहनत के साथ बालक पढ़ता था और कुछ वर्षों के बाद वह बहुत विद्वान पंडित हुआ। वह जगह जगह जाकर उपदेश करने लगा। एक डोम के परिवार को गांव वालों ने निकाल दिया और वह अपने बच्चों के साथ शहर में आया और धर्मशाला में रहने लगा। उसके एक बहुत सुंदर लड़की थी। कुछ दिन कढेरे ने पूछा कि तुम किस जाति के हो। एक दिन कढेरे ने पूछा कि तुम किस जाति के हो। उसने डोम सोचा कि मैं छोटी जाति क्यों बताऊं और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। फिर कढेरे ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण और तुम भी ब्राह्मण हो। मेरे एक सुंदर लड़का है और उसके योग्य तुम्हारी लड़की है। यदि इन दोनों का विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। उस डोम ने कहा बिल्कुल ठीक है। विवाह हो गया और सभी परिवार के लोग सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन पंडित जी के माँ बाप और स्त्री ने कहा कि तुम रोज कहने के लिए जाते हो और एक दिन हम लोगों को भी लिवा चलो। सभी कथा सुनने के लिए गए। पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा के प्रसंग में उन्होंने कहा कि जो झूठ बोलकर किसी के ईमान को खराब कर देता है वह सबसे बड़ा पापी है। कथा के समाप्त होने पर सब घर लौट आए। कथा से लौटने पर पंडित को काफी देर हो गई मगर कोई भी उनके पास भोजन पानी के लिए पूछने नहीं आया। पंडित जी ने सोचा क्या बात है, आज माँ बाप पत्नी अलग अलग चुपचाप बैठे हैं। पंडित जी उठकर अपने पिता के पास गए और पूछा कि पिताजी आज उदास क्यों हैं। पिता ने जवाब दिया कि बात यह है कि कथा में मैंने आज यह सुना है कि झूठ बोलना किसी के ईमान को खराब कर देता है, वह सबसे बड़ा पापी है। तो बात यह है कि तुम्हारी माँ तो ब्राह्मण है और मैं कढेरा हूँ। मैंने झूठ बोलकर उसके ईमान को खराब कर दिया। पंडित जी ने कहा अच्छा आप चुप रहिएगा। इसके बाद मैं माँ के पास गए और पूछा कि माँ तुम उदास क्यों हो। माँ ने कहा बेटा आज मैंने कथा में सुना था कि जो कोई झूठ बोलकर किसी के ईमान को खराब कर देता है वह सबसे बड़ा पापी है। मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे पिता के ईमान को खराब किया क्योंकि मैं तो धोबिन हूँ और तुम्हारा बाप ब्राह्मण है। फिर उसके बाद पंडित जी अपनी पत्नी के पास गए और पूछा कि तुम आज उदास क्यों बैठी हो। उसने जवाब दिया कि मैंने कथा में सुना कि जो कोई झूठ बोलकर किसी के ईमान को खराब कर देता है वह सबसे बड़ा पापी है।
मैं जाति की डोमिन हूँ और ब्राह्मण परिवार में ब्याही हूँ। यह सुनकर पंडित जी चुप थे। यह सुनकर पंडित जी चुप थे। दूसरे दिन पंडित जी जब मंच पर बैठ गए तो लोग उनके पैर छूने के लिए आ गए। पंडित जी ने कहा कि आप लोग मेरे पैर को ना छुएं, और एक दोहा पढ़ा। पंडित जी ने कहा आप मेरे पैर को ना छुएं, और उन्होंने एक दोहा पढ़ा। बाप कढ़ेरा माँ धो बिनिया, डोमिन घर की जाई। आज से पंडित कोई ना कहियो, अंध अंध बनिया। इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अब आप समझ लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अब आप समझ लीजिए। जय गुरुदेव।